अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 अक्टूबर 2024 है। जुमा का दिन है। सुबह के 8:15 बजे 8:15। और ये आज की तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी बन रही है क्योंकि इसमें बहुत कुछ किसी ने मुझ पर कमेंट किया था, तो मैंने आज मैं सुबह सोचकर निकला था कि आज कमेंट पर बोलूँगा। कि किसी ने लिखा था कि अब्दुल सिद्दीकी कोई हैं, उन्होंने लिखा कि दाढ़ी कहाँ गई कव्वाल साहब। खैर, पहली वीडियो में मैं बोल चुका हूँ इस बारे में, बार बार वो बोलना ठीक नहीं है। तो मुझे कमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे देखिए, मैं यहाँ नाम शोहरत के लिए नहीं वीडियो बनाता, ना ही मैं यूट्यूबर हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ। लेकिन मेरा मकसद कोई नाम शोहरत पैसा कमाना नहीं है। मुझे लाइक फॉलोवर ये सब क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। आप लोग वो काम करें जिससे कि मेरा ये इल्म, मेरा ये ज्ञान हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे हुक्मरान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जहां तक पहुंचा सकते हो, पुलिस हो, फौज हो, जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। और आज की वीडियो का जो है 5-6 वीडियो जो बनेगी, इसको आज इस वीडियो को इम्तियाज जलील साहब तक पहुंचाओ, अगर कोई पहुंचा सकता है तो। IM वालों के पास पहुंचाओ, असदुद्दीन ओवैसी की टीम तक पहुंचाओ इसको। अगर किसी को भी मेरी वीडियो मिलती है तो इस टीम को पहुंचाओ। इम्तियाज जलील साहब, आपने जो काम किया है उस पर आप इतराओ मत। आपने और बुरा काम किया है। इससे मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू और खतरे में पड़ गई है। अब जब हिंदू भीड़ निकालेंगे तो वो तो मुसलमान कौम की बेटियों पर हमला करेंगे और आप उस वक्त गायब हो जाओगे। आप कहोगे हमको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, देखो हम अंदर है बैठे हुए हैं। जानबूझकर गिरफ्तार हो जाओगे, जानबूझ के ऐसा काम करोगे दिमाग से कि चलो हम आवाज उठा दें, पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी, हम जाके बैठ जाएंगे। जब वो सब रेप कर लेंगे, सारा घर और जला देंगे, मुसलमान को तबाह बर्बाद कर देंगे, न जाने कितनी मुसलमान कौम की बेटियों को गायब कर देंगे, तब तुम उसके बाद फिर जेल से निकलोगे, हट जाओ, ऐसा क्या किया, वैसा क्या किया, ओ हमको जेल में बंद करके तुम ऐसा करते हो, तुम बुज़दिल हो, कायर हो, ये हो। बोल बच्चन मारने से क्या फायदा? क्या फायदा बोल बच्चन मारने से? वो काम करो जिससे कि मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत हो। इम्तियाज जलील साहब, इस वक्त इल्म और हिकमत से काम लेने की जरूरत है। जो इस मामले में तुम भी जीरो हो, तुम्हारी पार्टी भी जीरो है और तुम्हारी कौम के उलमा भी जीरो है। इसलिए मैं उलमा को कहता हूं, भासड़ी वालों, दुकानदारी बंद कर दो। तुम्हारी दुकानदारी की वजह से, तुम्हारे जुल्म सितम की वजह से आज कौम की बेटियां रंडियों के बाजार के दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई हैं। सिर्फ उनको एक जरा सा धक्का देंगे जालिम कौम और वो रंडी के बाजार में जाके बैठ जाएंगी। पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान की बेटियों को ले जाकर कंटेनर में भर भर के बाजार में बेच दिया जाएगा और बहुत सारे मुसलमान कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। तुमने सुना नहीं, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे? हाँ, नहीं सुना? तुमने सुना नहीं? जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। और कब से यह फितना शुरू हुआ है? 2008 से, जब बेंगलोर सीरियल बंद धमाका शुरू हुआ था, याद करो। यह एक प्लानिंग है, वहां से हिंदुओं को इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ सारे धमाके किए गए और सब कर वहां से चलता चला आ रहा है। 2008 में 26/11, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट वगैरह वगैरह वगैरह, सब यही इसीलिए किया जा रहा है। इधर सुपर पावर पूरे मुसलमान मुल्क को घेरा हुआ है उस पर पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए। इधर हिंदुस्तान को प्रोपेगेंडा करने का रास्ता निकाला जा रहा है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे और ईरान पर 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारे। क्यों?
मुसलमानों के हुक्मरानों को खत्म करके, पेट्रोल पे कब्जा करके, मुसलमान की तमाम बहन बेटियों को कैद करके अय्याशी के अड्डे पे भेज दिया जाए। समझ नहीं आती इम्तियाज जलील साहब, समझ नहीं आती, दिमाग नहीं है। एक के बाद एक मुसलमान मुल्क को मारा जा रहा है और कोई मुसलमान में इत्तेफाक नहीं होने दिया जा रहा है। सबको डराया जा रहा है, तुम बोले तो तुमको मार दूंगा, तुम बोले तो तुमको मार दूंगा, तुम बोले तो तुमको मार दूंगा। सबको ठंडा करके एक के बाद एक के बाद एक सबको मार दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान को रोका गया, उधर ईरान को रोका गया। ईरान खाली मदद कर रहा है, खुद नहीं जा रहा है। पाकिस्तान ठंडा बैठ के गुलामी कर रहा है। लेकिन क्या इनको छोड़ देंगे? हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और ईरान को भी मारा जाने वाला है। यही 2025 में प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, हिंदुस्तान हमला करेगा। हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी ईरान में। कहा जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी की गलती की वजह से हो गई, टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से हो गया। हमने पाकिस्तान में मारा था, जाके ईरान में गिर गया। लेकिन जानबूझकर ईरान को मारा जाएगा। क्यों? आज वो सुपर पावर के रास्ते में बहुत बड़ा कांटा बना हुआ है। पेट्रोल पे कब्जा करना है ना पूरे गल्फ के, तो कांटा बना, उसको खत्म करना है। और जैसे ये 2 मुल्क खत्म हुए, इन पर हमला होना शुरू हुआ, वैसे ही एक भीड़ निकलेगी और मुसलमानों के घरों में आगजनी शुरू हो जाएगी और पूरे मुसलमानों की बहन बेटियों को कैद करना शुरू कर देंगे। उनकी इज्जत आबरू से खेला जाएगा। 5 साल की बच्ची को वहीं पर माँ बाप के सामने नंगी करके उनकी इज्जत लूटी जाएगी। मुसलमानों, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये मौलवी तौकीर रजा क्या बातें कर रहा है? मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू के बारे में क्या बोल रहा है? और जो मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके बारे में कैसे बोल रहा है? इसके अल्फाज सुन लो और इन अल्फाजों को मद्देनजर गौर करके जरा सोचो कि यह मौलवी मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर सकेगा? और हुकूमत ये समझ ले कि हम अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, हर तकलीफ, हर जुल्म, ज्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दी कि मुसलमान लड़की लेकर आओ, तुम्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें कारोबार कराया जाएगा, मकान दिया। आपने सुना है या नहीं सुना है? तो आप अपने ये किसका नुकसान कर रहे हैं? आपको ये लगता है कि ये मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हिंदू बच्चा, वो हिंदू हमारा लड़का जो मुसलमान लड़की लेके आ जाएगा, उस पे अधिकार तो एक हिंदू लड़की का था। तो हिंदू लड़की का जो अधिकार मारा जा रहा है, इसका जवाब दे ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे और आरएसएस जैसे संगठन है, इसके जवाब दे। हिंदू बेटियां हमारी बैठी रह जाएंगी, मुसलमान बेटियां आपके घरों में जाके बैठेंगी। क्या ये हिंदू समाज को ये बात अच्छी मालूम हो रही है? ये मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने का इनको लगता है कि तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन असल में ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। कर सकेगा? सुनो इसके अल्फाज। और यही आदमी जब मर जाएगा तो मुल्ला कुर्सी तोड़ देंगे, माइक फाड़ देंगे। अरे ये आदमी ऐसा था, वैसा था, जमीन पे आसमान पे सब इसके गुलाम थे। वो यहाँ इसकी हुकूमत, वहां उसकी हुकूमत, यहाँ देखता था, वहां देखता था। न जाने कैसे कैसे खूबसूरत मिशरे बनाकर शेर और शायरी में इसे न जाने क्या बना देते, खुदा बना देते। आज ये जिंदा है, आज मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत खतरे में है, तो ये कुछ नहीं बोल रहा है। इसके अल्फाज सुन लो। लेकिन इसी के बाप अजदाद आला हजरत का इंतकाल हो चुका है, दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है सुनो। मुसलमान हो तो सुनो, और मुसलमान कौम की बेटियां तुम भी सुनो कि जो जिंदा है वो कैसे बात कर रहा है, जो मर चुका है वो कैसे उसके बारे में मौलवी खूबसूरत मिसरे बनाए जा रहे हैं, खूबसूरत मिसरा बना के पेश किया जा रहा है। शेर और शायरी में क्या कहा जा रहा है। और वो जो आला हजरत थे सुन लो, पहले खूबसूरत मिसरा सुन लो। देखने के लिए वैसी निगाह चाहिए। नबी हर किसी को नहीं दिखते, जो उस निगाह पे कमाल पैदा कर ले उसको नजर आते हैं। और आला हजरत को नजर आते थे। कैसे नजर आते थे? आलत कहते हैं, अर्श पर ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है।
ये निगाह आला हजरत थी। बैठते थे बरेली की जमीन पर, मगर अर्श आजम पर जो फरिश्तों में नबी के जिक्र की छेड़छाड़ होती थी उसको भी देखते थे, और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जहां नबी की गुफ्तगू होती थी उसको भी मुलाहिजा करते थे। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और पेशे नजर वो नौबहार, ये आला हजरत की निगाह थी, वो तुम्हें कहां मैसर आएंगी। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सुना, सुन लिया। और वो आला हजरत जब जिंदा थे तो अंग्रेजों का जमाना था। अभी ज्यादा 100 साल नहीं हुए, 100 साल हुए शायद, 100 साल के आसपास उनका जमाना था। 200 साल अंग्रेज हुकूमत किए, मुसलमानों का कत्लेआम करके। हिंदुस्तान में मुगल आजम सलीम अनारकली अपने गुल खिलाते थे, सारे मुसलमानों की हुकूमत काट करके अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कायम की। 200 साल हुकूमत की अंग्रेजों ने, तोड़ फोड़, इसको लड़ा उसको लड़ा, आपस में लड़वा लड़वा के कब्जा करके हुकूमत की। तो तुम्हारा वो आला हजरत साहब जो जमीन पर रहकर आसमान को देखते थे, अर्श को देखते थे, तुरफा धूमधाम करते थे, उन्होंने क्या कर लिया? क्या कर लिया? कितने अंग्रेजों से मुकाबला किया? उस वक्त न जाने कितने मुसलमान बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया गया, अंग्रेजों ने किया। अभी लास्ट टाइम में कितने, मैं कहानियों में सुनता हूं, उस वक्त तो मैं पैदा नहीं हुआ था, लोग बताते हैं कि न जाने कितने बादशाहों की, शेखों की, बादशाहों की महारानियां, शहजादियां तवाइफ के कोठों पे पाई गई हैं। तवाइफ है, अल्लाह जाने इसमें कौन सी मसलहत थी। उन तवाइफों पर मुसलमान बादशाहों ने जो एहसान किए थे, जो पैसे दिए थे, जो उनको महल बना के दिए थे, उसके बदले में उन तवाइफों ने बादशाहों की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत की अपने तवाइफ के कोठे पर रखकर। तो तुम्हारे आला हजरत साहब क्या कर रहे थे? तुरफा धूमधाम, तुरफा धूमधाम, तुरफा धूमधाम, अर्श को देखते थे, जमीन को देखते थे, यहां देखते थे, वहां देखते थे। सुना, सुना, हाँ? जो आदमी मर जाए, दुनिया से चला जाए, तो उसकी तारीफ करो ऐसी जैसे खुदा है वो। और जो जिंदा है अभी, वो कैसी बात कर रहा है? सुनो, कौम की बेटियों की इज्जत आज खतरे में है। सुपर पावर हिंदुस्तान के अधर्मियों को इस्तेमाल करके दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाना चाहता है। सबसे पहला टारगेट मुसलमान औरतें हैं। मुसलमान औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा, मुसलमान औरतों की इज्जत आबरू से खेला जाएगा। तो ये मुल्ला तौकीर रजा साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसी तरह मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत होगी। इन्हीं के बाप अजदाद जमीन पे बैठकर अर्श को देखते थे। अरे वाह, गुरु तो गुरु, चेला कुछ भी नहीं। गुरु इतना बड़े थे और चेला कुछ भी नहीं। अरे चेला को भी कुछ दे के जाते, बेटे को भी कुछ दे जाते, औलाद को भी कुछ छोड़ जाते, तो वो भी कुछ अर्श वर्श पे देख करके तुरफा धूमधाम कर लेते यहां पर, जिससे कुफार डरते। हाँ, और तुम्हारे पीर साहब की बात सुनो। पीर क्यों बनाते हमसे मत पूछ, गौस पाक से पूछ, गरीब नवाज से पूछ। जब उनको पीर की जरूरत हो, तुझ जैसे पाखंडी को कितनी जरूरत है? जब इनको पीरों की जरूरत, इतने बड़े बड़े आलिम और फाजिलों को पीरों की जरूरत। अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे, तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। और जमीन में जितने दरख्त हैं, अगर वो कलम बन जाएं, और ये जो समंदर है उसके अलावा 7 समंदर उसके साथ और मिल जाएं, और वो रोशनाई बनकर अल्लाह की सिफात लिखें, तब भी अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। हकीकत यह है कि अल्लाह इख्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। तुम सबको पैदा करना और दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए ऐसा ही है जैसे एक इंसान को पैदा करना और दोबारा जिंदा करना। यकीनन अल्लाह हर बात सुनता, हर चीज देखता है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है, और उसने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है कि हर एक किसी मुतय्यन मियाद तक रवा। जब कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है।
आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। कसम खा के कहता है मौलवी कि गौस पाक से मदद मांगो तो तुरंत मदद मिलती है। सुन लो। तो आज मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है। तो ये पीर साहब, ये हजरत साहब, ये गौस पाक साहब काय को नहीं आते? ये सारे पीर गायब क्यों हो गए? क्यों गायब हो गए? क्यों नहीं बुलाते इन हजरतों को, इन पीरों को, इन गौस को कि आकर जरा इन अधर्मियों से लड़े, सुपर पावर से लड़े? पेट्रोल अल्लाह ने दिया है, आके पीर साहब हिफाजत करें। क्यों सुपर पावर से डरते हैं पीर साहब? तुम्हारे गौस पाक साहब 8 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल सकते हैं, अमेरिका से नहीं लड़ सकते, सुपर पावर से नहीं लड़ सकते। यहां हिंदुस्तान में मुसलमान कौम की बेटियों को उनकी जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू लूटा जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, काटा जाएगा, उनको कंटेनर में भर के बेचा जाएगा। तो उनकी हिफाजत के लिए गौस पाक नहीं आ सकते, पीर साहब नहीं आ सकते? हाँ, किस काम के तुम्हारे पीर साहब? कहां है पीर साहब? बुलाओ उनको। गायब हो गए क्या? नहीं यार, वो तो कब्रिस्तान में सजदे में पड़े हुए। अब जब तक के मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, वो सजदे में ही रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्यों? योगी जी से, मोदी जी से डर गए क्या पीर साहब? अब कब्र में नमाज पढ़ रहे होंगे, अब तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। वो जब आएंगे, जब जमाना खत्म हो चुका होगा, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उससे पहले जो भी आएगा, जो भी नवंबर दिसंबर में आने वाला है, नवंबर दिसंबर जो आएगा वो आएगा, फिर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले दज्जाल आएगा, दज्जाल का फितना होगा। जब तक तुम्हारे पीर साहब सब अंदर रहेंगे, कब्र में नमाज पढ़ते रहेंगे, दज्जाल का फितना खत्म होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आके उसको खत्म करेंगे, याजूज माजूज आएगा, उसका भी अल्लाह ताला मसला पूरा खत्म करेगा। जब सब इस रुए जमीन में सब अच्छा हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पीर साहब की नमाज खत्म होगी। हाँ, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो नमाज मेरी खत्म हो गई, आ गया मैं। ओ, पीर साहब तो बड़ी हस्ती थी, जब मुसीबत में लोग थे तो गायब हो गए थे, नमाज पढ़ रहे थे भाई, सजदे में थे। इतना लंबा सजदा कि मोदी जी के, योगी जी के डर के भाग गए थे कि सजदे में पड़ जाओ, नहीं तो मोदी जी, योगी जी बुलडोजर चला देंगे। हाँ, कहां गायब हो गए? कसम खा के बोल रहे हो। और गौस पाक की तारीफ सुन लो, रोशनाई, कलम सब बेकार है, इतनी तारीफ वाले हैं। सुनो सुनो, फिर यार मदद के लिए क्यों नहीं आते? तुम्हारी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है, उनको कंटेनर में भर के बाजार में बेचा जाएगा। तुम्हारे पीर साहब फिर क्यों नहीं आते? बुलाओ और इन मौलवियों को पकड़ो कि भैया पीर साहब की जरूरत है। एक बोलता है ना, पीर साहब को इनकी जरूरत, इनकी गौस पाक को पीर साहब की जरूरत थी तो इनको मजाक उड़ा रहा है। तो उसको बोलो, तुरफा धूमधाम वाले को, कि बुलाओ पीर साहब को। कहां है तुम्हारे पीर साहब? जितने मौलवी बोल रहे हैं, सबकी मौलवियों की बात सुन लो, मैं डाल दे रहा हूं इसमें, सुनो सब मौलवियों की बात। ये पीर साहब इतना तुरफा धूमधाम वाले हैं, गौस पाक इतनी मदद करने वाले हैं, उनकी इतनी शान है, तो आज जरूरत है मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों की ईदगाह पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों की दुकानों पे बुलडोजर चल रहा है, और मुसलमान की कौम की बेटियों को इस वक्त बरगला के उठाया जा रहा है। और आगे, थोड़ा और आगे, जब वो पाकिस्तान में हमला करेंगे, भीड़ आएगी, मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, और मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर उनकी बहन बेटियों को पकड़ पकड़ के रेप करेंगे और ले जाके कंटेनर में भर भर के बेचेंगे बाजार में। तो आज तो पीर साहब की जरूरत है। तो कहां है पीर साहब? कब्र खोद के देखा जाए क्या कि नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? और जब कब्र खोद भी लोगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या कहेंगे ये पीर साहब वाले, हजरत साहब वाले? नहीं जी, वो जी मक्का में गए हैं नमाज पढ़ने, हाँ वहां ज्यादा फजीलत है। अब मक्का में जाके कौन खोदाई करेगा, कौन चेक करेगा? नहीं जी, वो मदीने में गए, मुस्तफ़ा सर ने बुलाया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, वहां चले गए नमाज पढ़ने, उनके साथ लंबे सजदे में है। बोलने को क्या कुछ जाता है? हाँ? आज मुसलमानों को मुसीबत है, पीर साहब की जरूरत है, बुला लो पीर साहब को। ज़ल्ल मन तदून इल्ला इय्याह, सब के सब गायब हो गए आज,
कोई पीर नहीं, सिर्फ अल्लाह बाकी है। आज हर मुसलमान के अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जैसे अल्लाह बचा लेगा फिर वही हमारे पीर साहब, ओए ओए ओए, हमारे पीर साहब की बड़ी हस्ती है भाई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वइज़ा मस्साकुमुज़्ज़ुर्रु फ़िल बहरि ज़ल्ल मन तदूना इल्ला इय्याहु फ़लम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि आरस्तुम व कानल इंसानु कफूरा। अल्लाह ये काफिरों के बारे में ये जिक्र है, तुम्हारे मौलवी कहते हैं ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तो काफिरों के लिए है। कोई कुरान में कोई एक आयत भी नहीं है जो बरेली वालों के लिए नाजिल हुई हो, आला हजरत के लिए नाजिल हो। तो आला हजरत को तो मुसलमान ही नहीं होना चाहिए, उनके लिए तो कोई आयत ही नाजिल नहीं हुई। बहाने तो बहुत है। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। उस जमाने में लोग समंदर में जाते थे, मछली पकड़ते थे, कारोबार के लिए जाते थे, तूफान आता था तो वो लोग अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह बचा ले, मुसीबत आई है। अल्लाह उनको फिर बचा लेता, समंदर से किनारे लगा देता, जमीन में भेज देता, जा भाई बच जा। और जो जमीन पे जाते थे, अरे हमारे तो फलाने पीर साहब बड़ी पूछी हस्ती वाले, फिर मुकर जाते थे। आरस तुम व कानल इंसान कफूरा। अल्लाह कहता है कि बेशक ये इंसान जो है ना बड़ा कुफ्र करने वाला है, इनकार करने वाला है। जब मुसीबत में था तो मैंने बचा लिया, अब जब बच गया मैंने किनारे लगा दिया तो बोलता है कि हमारा पीर साहब बड़ा है। और जब मुसीबत आई थी, वइज़ा मस्साकुमुज़्ज़ुर्रु फ़िल बहरि, समंदर में जब मुसीबत आई थी तो सिर्फ ज़ल्ल मन तदूना इल्ला इय्याहु, तो सब के सब गायब हो गए थे सिवा अल्लाह के। वो अल्लाह ही को पुकारता था। वैसे आज मुसलमान भी है, आज जब डंडा घुसा है ना अल्लाह अल्लाह, जिसका बेटा भी मर जाता है उसकी माँ चीख चीख कर कहती है कि मेरा बेटा इस्लाम पर मरा है। क्यों? तुम्हारा मजहब तो बरेलवी है, देवबंदी है, शिया सुन्नी वहाबी है, इस्लाम तो किसी का मजहब नहीं है। फिर तुम्हारा बेटा इस्लाम पे कैसे मर गया? तुम अगर बेटा मरा है तो सोचो पहले कि तुम कौन हो, हनफी हो, शाफई, हम्बली हो, मालकी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, कौन हो? बरेलवी है, सुन्नी मुसलमान है, बरेलवी है, तो तुम ये कहो कि हमारा बेटा बरेलवी के मजहब पे मर गया, इस्लाम पर क्यों कहते हो? अल्लाह तो कुरान में फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिवा इस्लाम के और कोई मजहब नहीं। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि मेरा मजहब इस्लाम है? यूं क्यों कहते हो कि मैं बरेलवी वाला हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं वहाबी हूं, मैं हनफी, शाफई, हम्बली, मालकी हूं? ऐसा फिर क्यों कहते हो? हाँ भैया, अल्लाह कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक एक ही दीन है इस्लाम, इस्लाम पर अमल करो, तुम्हारा दीन इस्लाम है। कोई देवबंदी, बरेलवी और हनफी, शाफई मजहब नहीं है, ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं। तुम सिर्फ मुसलमान हो, सिर्फ मुसलमान। तो आज जब डंडा घुसा तो अल्लाह याद आता है, अजी हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, डंडा निकाल लो। हाँ जी मैं बरेलवी हूँ जी, देवबंदी हूँ, हाँ जी हनफी हूँ, शाफई हूँ, मालकी हूँ, हम्बली हूँ, है ना जी, हाँ जी दरगाह में जा रहे हैं जी सजदा करने। क्यों भाई? अरे हमारे पीर साहब बड़ी हस्ती है भाई, 800 साल कब्र से लोग दरिया में डूब के मर गए थे, पूरी बारात को जिंदा किया, पूरे मुर्दों को जिंदा किया, हमारे पीर साहब ऐसी हस्ती है। अच्छा भैया आज मोदी जी, योगी जी आ गए हैं तो बुलडोजर चल रहा है, तो पीर साहब कहाँ चले गए? नहीं जी, वो मुसीबत के वक्त तो पीर साहब गायब हो जाते हैं ना, वो तो सजदा करने चले जाते हैं। कलटी 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 कलटी, अरे कौन आएगा तेरी हिफाजत के लिए? कलटी, बुरके वाली, कलटी कलटी, सुन नहीं रही है? दुनिया में तेरे बुरके पर पाबंदी लगाई जा रही है। काहे? कपड़ा उतारो, नंगी हो जाओ और बाजार में बैठो, और शादी ब्याह फैमिली सब वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खिलाफ है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के खिलाफ है, सुपर पावर जिसको प्रमोट कर रहा है उसके खिलाफ है, सुपर पावर जो आज मुसलमान के एक बाद एक मुसलमानों को मार रहा है, उसका मकसद यही है सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाने का। कौन हिफाजत करेगा तेरी इज्जत आबरू की हिफाजत? हाँ तैयार हो जाए, कलटी 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 कलटी। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में
इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।